आपको बड़ा बनना है, ठीक है, आपको बोलना है कि मुझे दुनिया पे करना है राज। कुछ ऐसा कर जाऊं कि जिससे जो है ना वो बाद में आने वालों को भी फायदा हो और मेरी नस्लों को भी फायदा हो। ऐसा ही सोचो यार, 9 to 5 मैं कर रहा हूँ ना, इस जगह से मुझे हासिल वसूल क्या हो रहा है? जिस जगह कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्या पता मैं 10 साल में कंपनी खरीद लूँ। हुआ है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए उन्होंने किया यही है। एक बच्चे ने सोचा मैं डॉक्टर बनूंगा, चाहिए ये सोचा कि मैं बहुत बड़ा सर्जन बनूंगा। हाँ, आपका कहने का मकसद ये है दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, साइंटिस्ट बनूंगा, कुछ इस तरह की चीज बनूंगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचूंगा। जो दुनिया में आज सिर्फ 1% लोग होंगे जिन्होंने वो चीज अचीव करी होगी। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो भाई बड़ा सोचोगे ना। अब क्या करते हैं लोग, डरते हैं अच्छा बड़ा सोचते हुए, फिर आपकी मेहनत उस हिसाब से होगी। मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, सारे मामला है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो कहाँ फंसा हुआ है बेचारा। क्या करता है, बस मेरे घर के मामला पूरे हो जाएं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें, मेरे मामला हो जाएं, बस यही मेरी जिंदगी। उसकी सोच वही रुक जाती है। नहीं ना बड़ा पहले सोचना चाहिए। मैं जहाँ सीख गया ना, मुझे तो बहुत आगे बढ़ना है। 1980s में वो इंडिया का सबसे अमीर तरीन आदमी था। वो बंदे का नाम है हर्षद मेहता। कह रहा हूँ कि आप जिस काम के अंदर भी घुसे तो उसके अंदर आप महारत हासिल कर लें। लोग बोलते हैं कि जॉब स्विचिंग जो है ना वो बुरी चीज़ है। बहुत से लोग 5-5 साल 10-10 साल इवन 20 साल लगे रहते हैं कि एक ही कंपनी में लगे हुए हैं। जिसको आगे बढ़ना होता है ना, जिसकी सोच होती है ना, वो निकल जाता है। सोचोगे नहीं तो कैसे बड़े बनोगे मेरे भाई कि मुझे 10 साल में यहाँ पहुँचना है। हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उसका गलत, आप अपने गलत फ़ायदा और गलत तरीके से आप आओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम। मैंने सलाम करने को कहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो खैर ये लोग तो सब ठीक हैं। तो आज क्या टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं? आज का टॉपिक जो है ना हमारे जो इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग तो है। अच्छा, इंटरेस्टिंग तुम्हारा टॉपिक होता है, सही है। मगर आज का टॉपिक लिंक करता है कि हमारे फ्यूचर से बहुत लिंक करता है। जो हमारे आजकल के नौजवान हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनका फ्यूचर बताएंगे। उनका फ्यूचर नहीं, फ्यूचर वो मतलब डिसाइड भी कैसे कर रहे होते हैं, उनकी एक माइंडसेट नहीं होता। सही है। तो आज का हमारा टॉपिक है थिंक बिग एंड गेट बिग इन योर लाइफ। अच्छा, मतलब बड़ा सोचो और बड़ा मिलेगा। पर जब तक बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़े बनोगे नहीं। तो क्या मतलब ये आप किसको कह रहे हैं? आप बच्चे को कह रहे हैं, बड़े को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं आप? ये मैं अगर स्टार्ट करते बच्चों से करते हैं, कर लो, ठीक है, करो। अब बच्चा होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब अपनी स्कूल एकेडमिक ले रहा होता है, सही है, अब बस पढ़े जा रहा है, सही है। अब उसका भी एक तरीकेकार होता है कि वो विजन बड़ा नहीं होता। हाँ, अब हमारे यहाँ स्कूलों में ये होता है कि भाई फर्स्ट आना है। आप स्कूल में जॉब तो नहीं करते? नहीं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट आना है आपको, ठीक है, बाय हुक या बाय क्रुक, कुछ भी करना है, मतलब चीटिंग करके आओ, कुछ भी करके आओ, फर्स्ट आओ। आज तो मुहावरे चल रहे हैं, बाय हुक और क्रुक। उर्दू में बताओ, मतलब जैसे भी करके ले आओ। हाँ, ये हकीकत है। तो खैर, तो बच्चा जो है ऑब्वियसली उसका एक माइंडसेट कोई बना हुआ नहीं होता है, ठीक है। अब जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा होता है, ठीक है, क्लियर करने के लिए वो पढ़ रहा होता है, ठीक है। अब उसका कोई एक सोच नहीं होती कि मुझे आगे जाके करना क्या है। अच्छा, ठीक है, जब तक उसने एक विजन ही नहीं बनाया हुआ, हाँ, ठीक है। और विजन भी बनाता है तो फिर छोटा बनाता है। हाँ, ऑब्वियसली विजन आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। गोल्स आपको सेट करने पड़ते हैं। पहले छोटे छोटे गोल सेट करते हो, जाके फिर बड़ा विजन बनता है आपका। सही है, ठीक है। एक बच्चे ने सोचा मैं डॉक्टर बनूंगा, सही है, ठीक है, तो वो डॉक्टर के लिहाज से मेहनत करेगा। अरे भाई, मतलब डॉक्टर बनेगा, ये वाला डॉक्टर जानवरों का भी डॉक्टर होता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक बच्चे ने ये सोचा कि मैं बहुत बड़ा सर्जन बनूंगा। आपका कहने का मकसद यही है, सर्जन बनूंगा, मतलब मैं टॉप ऑफ द पाकिस्तान का या दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, साइंटिस्ट बनूंगा, कुछ इस तरह की चीज बनूंगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचूंगा। हाँ। जो दुनिया में आज तक किसी ने मतलब अगर करा होगा तो वो तो गिनती में सिर्फ 1% लोग होंगे जिन्होंने वो चीज अचीव करी होगी, वो चीज। हाँ, तो वो करूंगा। वो ऑब्वियसली जब वो माइंडसेट लेके चलेगा ना तो उसको मिलेगा नहीं, उसकी जो मेहनत होगी ना, हाँ, तो फिर उस हिसाब से चलेगी। सही है, फिर उसकी मेहनत उस हिसाब से नहीं चलेगी। या बस कोर्स क्लियर करो, अच्छी जगह जॉब लगे, हाँ, बस अपना घर चलाओ, सही है, शादी करो, हाँ, ठीक है, और बस जिंदगी गुजर जाएगी, बच्चों की शादी करो, बस हो गई मामला। मतलब अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो भाई बड़ा सोचोगे ना। अब लोग क्या करते हैं, लोग डरते हैं, अच्छा, बड़ा सोचते हुए। अब ऑब्वियसली किसी के हालात इजाजत देते हैं, किसी की हालात इजाजत नहीं, लेकिन यार सोचने में तो कोई पाबंदी नहीं ना। मैं आपको भी तो समझाना चाह रहा हूँ, हमारा टॉपिक इसी से लिंक करता है कि एक बंदा जो है, ठीक है, क्या बना रहे हो, एक बंदा जो है, सही है, उसकी 50-60 हज़ार रुपए तनख्वाह है, सही है, ठीक है। अब उस पर सबकी जिम्मेदारी है, सही है, भी बच्चों की भी जिम्मेदारी। बच्चों पे अब तुम एक बंदे की जॉब पे पहुंच गए। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, बच्चों को तो बता दिया ना मैंने, बच्चे का डायरेक्ट उसको बड़ा कर दिया। बच्चे को तो ये विजन होना चाहिए। अरे भाई, उसको पहले पढ़ा तो दो। मैं पूरा अगर आपको एक वो लाइफ स्पैन लेके चलूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, आप पहुंच के डायरेक्ट वो जॉब कर रहे हैं। जो मैसेज देना था ना, वो मैसेज ये देना था कि अगर आप स्कूलिंग में भी है ना तो कोई एक बड़ा आप एक गोल सेट करें कि मुझे ये चीज करनी है आगे लाइफ में, सही है, ठीक है, फिर आपकी मेहनत उस हिसाब से होगी। सही है, मेन मैसेज कहने का ये है कि जब आप गोल
बड़ा सोचोगे ना, बड़ा करो, सेट करोगे तो आपकी मेहनत भी फिर बड़ी होगी, आपकी मेहनत फिर छोटी नहीं होगी। सही है। जहाँ आप 4 घंटे पढ़ रहे होगे वहाँ आप 8 घंटे पढ़ोगे। सही है। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर आप वैसे लेके चलोगे तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों के लिए क्या चीज़। ठीक है, ये बात हो गई कि बच्चों की बात हो गई, बच्चों ने जो है ना मेहनत करनी है और सारी चीज़ें हैं और बड़ा सोचना है। अब हम बात करते हैं, आप जो बात कर रहे थे कि एक बंदा है, मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, सारे मामला हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो कहाँ फंसा हुआ है बेचारा यार। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। अब एक लड़का है, ठीक है, अब उस पर जिम्मेदारियां हैं, सही है, चले उसकी शादी नहीं हुई, ठीक है, 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है वो, ठीक है, घर की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। अब वो उसकी पहले क्या होता है, सोच उसकी क्या होती है कि यार पहले पूरा कर लूंगा, पहले मामला पूरे करूं, कुछ भी करके पहले शादी करूं, सही है, उसके बाद देखा जाएगा क्या है। अब उसकी सोच वही रुक जाती है। अब उसकी शादी हो जाती है, अब वो शादी के बाद भी क्या करता है, बस मेरे घर के मामला पूरे हो जाएं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें, मेरे मामला हो जाए, बस यही मेरी जिंदगी। यार वो भी तो मजबूर है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। बात सारी है कि सोचा नहीं ना बड़ा, पहले सोचना चाहिए था, पहले चले नहीं सोचा पहले, हाँ ठीक है, नहीं सोचा। किसी कंपनी में काम कर रहे हो, हाँ ठीक है, नौकरी कर रहे हो, सही है। अब नौकरी कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये नहीं सोचो कि 9 to 5 करके जाऊंगा, फिर 9 to 5 जॉब है ना, हाँ सोचो यार 9 to 5 मैं कर रहा हूँ ना, इस जगह से मुझे हासिल वसूल क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, क्या मैं इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एज अ बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, क्या आगे जाके मैं ये 5 साल में जो मैं जिस जगह कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्या पता मैं 10 साल में कंपनी खरीद लूँ। हुआ है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए उन्होंने किया यही है। एग्जैक्टली उनकी सोच बड़ी थी। सोच वो थी कि भाई देखो काम तो मैं कर रहा हूँ सिर्फ सीखने के लिए, सही है। मैं जहाँ सीख गया ना, मुझे तो बहुत आगे बढ़ना है। हाँ। अभी एक वो मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी एक सीरीज भी आई थी, सही है, ठीक है, स्कैम 1992, सही है, सही है। उसमें मैं आपको पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ, नेगेटिव चीज़ तो बहुत है उसमें, आप जाके देखिएगा, बड़ी अच्छी सीरीज है। तो उसमें यही था कि एक बंदा ट्रेडर था, ठीक है, सही है, स्टॉक मार्केट में घुसा, जॉब करता था छोटी मोटी ना, सही है, ज्वेलरी की वगैरह काम, उसका काम था छोटा सा ना, सही है, जॉब करता था। तो उसने सोचा ना भाई इससे तो मेरा गुजारा नहीं होगा, सही है, ठीक है, मुझे कुछ करना है बड़ा लाइफ में। तो उसने एक छोटा सा जो है, उसने बोला पहले मैं काम सीखूंगा, तो कोई सिक्योरिटी फर्म में जाके उसने जॉब करी, सही है। पहले उसने सीखा कि ट्रेडिंग होती किस तरीके की, सही है, ठीक है, उसने ट्रेडिंग सीखी। जब वो ट्रेडिंग सीख गया, उसने बोला नहीं अब तो बस मुझे अपना काम करना है, सही है, अपना काम करा, लॉसेस हुए, मामला तो चीजें हुई, सोच बड़ी थी, उसने वो लॉसेस मसला नहीं है, ठीक है, मुझे इस मार्केट से निकलना नहीं है, सही है, ठीक है, यही मार्केट मुझे कवर करके देगी, सही है। और वो उस वक्त 1980s में वो इंडिया का सबसे अमीर तरीन आदमी था। ये रियल स्टोरी है। अच्छा। वो बंदे का नाम है हर्षद मेहता। आप जाके सर्च भी करेंगे तो आपको पूरा निकल के साहब की इन्फॉर्मेशन आएगी कि वो बंदे ने 1975 से स्टार्ट किया था और सिर्फ 10 साल के अंदर वो मतलब इंडिया के टॉप 3 इन्फ्लुएंसर्स में था और इंडिया के टॉप 10 टॉप 5 बिजनेसमैन में उसका नाम आता था सिर्फ 10 साल के टाइम में। कहने का मकसद है कि बड़ा सोचा उसने और बड़ा पा लिया, बड़ा सोचा, फिर उसने कॉन्टेक्स्ट उस हिसाब से बनाए, फिर उसने अपना जो एक गेम प्लान उस हिसाब से सेट किया, माइंडसेट उस हिसाब से सेट किया। मतलब उसका जो एक लेवल था सोचने का वो आम आदमी के लेवल से नहीं था। सही है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचा उसने। देखिए अगर आपको बड़ा बनना है, ठीक है, आपको बोलना है कि मुझे दुनिया पे करना है राज, ठीक है, मुझे कुछ बहुत बड़ी चीज करनी है ताकि मैं लोगों की लाइफ में भी चेंज ला सकूं और अपनी लाइफ में भी चेंज ला सकूं। कुछ ऐसा कर जाऊं कि जिससे जो है ना वो बाद में आने वालों को भी फायदा हो और मेरी नस्लों को भी फायदा हो। ऐसा ही एग्जैक्टली सही। तो देखे ना इतने बिजनेसमैन है जो बिग शॉट है, कितने मुश्किल से 5% होंगे, 5% भी नहीं होंगे, 3% होंगे। वो जो 97% थे ना, वो 3% जो बिजनेसमैन बिग शॉट है वो उनसे बड़ा सोचा उन्होंने। 3% वालों ने उनसे बड़ा सोचा, तभी तो वो बैठे हुए हैं। अभी तो आप 5% कह रहे थे। मैं आपको एक मिसाल दे रहा था। 3 से 5% लगा लें आप। ठीक है 5% वालों ने ज्यादा। आप मेरी गलतियां पकड़ना शुरू कर दें। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। देखो मैंने पकड़ ली तो कोई बात नहीं, इन्होंने पकड़ ली तो मसला हो जाएगा हमारा। देखें हम अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे तो जाएंगे, हम एक ऐसी बात करते हैं रैंडमली हम वो खुद भी सर्च कर लेंगे। अरे भाई वो परसेंटेज की कोई ऐसी बात नहीं। जैसे एक और चीज मुझे इसको ऐड करना है, ठीक है, अगर आप बड़ा तो बनना है मगर एक लीगल तरीके से। हाँ, 2 नंबर ही ना करें, 2 नंबर तरीके से नहीं। हमारे यहाँ लोगों का होता है कि शॉर्टकट बस ऐसे ही करना है, बस कहीं से भी पैसा आ जाए, बस आ गए कुछ भी करके पैसा आ जाए। हाँ। तो
कुछ काम को सीखेंगे, ठीक है, तो खुद ब खुद ऐसी बात है इंटरेस्ट डेवलप होगा, एक गोल्स बनाएंगे, सब चीज़ें होंगी तो खुद ब खुद कामयाबी आपके पास आएगी। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जिस काम के अंदर भी घुसें तो उसके अंदर आप महारत हासिल कर लें। जब महारत हासिल कर लेंगे तो वो काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। जब मुश्किल नहीं लगेगा तो आपके लिए उसके रास्ते के अंदर बहुत सारी आसानियाँ ऐसी पैदा होती चली जाएंगी, आपको लगेगा कि यार ये तो कोई काम ही नहीं है, और फिर आपको सोचने का टाइम मिलेगा। अच्छा, ये ऑफिस में बहुत होता है, ऑफिस में होता है कि जहाँ बस लगे हुए हैं उधर ही जॉब कर रहे हैं, लगे हुए हैं, बस जाने को तैयार ही नहीं है, पूरी जिंदगी में ही गुजार रहे हैं। लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि जॉब स्विचिंग जो है ना वो बुरी चीज़ है। अच्छा, मेरे लिहाज से अच्छी चीज़ है। अच्छा, डिपेंडिंग कि आप क्या एक्सपीरियंस लेके आते हो उस पुरानी जॉब से। अच्छा, ठीक है, लोग 5-5 साल 10-10 साल इवन 20 साल लगे रहते हैं, एक ही कंपनी में लगे हुए हैं। अच्छा, उनका एक्सपोजर क्या है? एक ही कंपनी का एक्सपोजर है। कल के दिन प्राइवेट कंपनीज का आपको पता है, ठीक है, कल के दिन बॉसेस ने बोला अल्लाह हाफिज, कहाँ खड़ा हुआ है बंदा? अच्छा, वो 20 साल उसने कुछ काम किया, उसने कुछ पैसा भी सेव नहीं किया, उसको उसका कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं, वो कहाँ खड़ा हुआ है? एक बंदा चलो अगर 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए कमा रहा था, ठक करके उसकी जॉब गई, उसी कंपनी में थी, ठीक है, किसी और कंपनी में उसकी जॉब नहीं लगी, उस 2 लाख 1.5 लाख उसने खर्चे उस हिसाब से मान ली, उसने वो सोचा ही नहीं, जब उसके पास पैसे आ रहे थे उसने कहीं इन्वेस्ट ही नहीं किया, कुछ सोचा नहीं कि नहीं यार बस मुझे इतने टाइम तक ना मुझे जॉब करनी है, हाँ। उसके बाद मुझे करना है अपना बिजनेस, चाहे मैं कामयाब रहूं, कामयाब हूं नहीं हूं। अब लोगों ने गोल ही, मतलब लोग इतने, मतलब ये है कि जॉब चल रही है, बस जिस तरह मामला चल रहे हैं, देखिए हालात होते हैं, सही है, जैसे अभी हालात है, लोग बोलते हैं अभी हालात ऐसे हैं, कौन जो है बिजनेस करे, मामला करे। देखें, जिसको आगे बढ़ना होता है ना, जिसकी सोच होती है ना, वो निकल जाता है। मुझे एक चीज़ ये बताओ ना यार, सोच एक जॉब वाले की बड़ी होती है, एक बिजनेसमैन की होती है? बिजनेस वाले की सोच बड़ी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बड़ी पिक्चर होती है। सही है। बिजनेस वाला भी देखे ना क्या करता है, बिजनेस वाला बोलता है यार चलो साल का निकालता है अपना हिसाब किताब, सही है, बोलता है यार मैंने पिछले साल से कंपेयर करता है कि मैंने कितना प्रॉफिट गेन किया, क्या लॉस किया, जो भी। अगर वो नीचे आएगा तो वो बोलेगा मैं बर्बाद कर रहा हूँ अपने आप को, सही है, मेरा फायदा क्या है, इतना मैंने एक्सपेंसेस लेके बैठा हुआ हूँ, इतनी मैंने खर्चे बांधे हुए हैं, इतने लोगों को मैंने रखा हुआ है, इतना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, सब चीज़ें करी, उसके बाद ही मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो नुकसान है ना। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, हाँ। अब मैन्युफैक्चरर बोलता है बस यार मशीनें लगाते रहो, हाँ। ठीक है, जिस तरह मेरा काम चल रहा है ना चलता रहे। अब ये नहीं सोचता कि जो मुझसे आगे कमा रहा है, ठीक है, अब मैंने 50 करोड़ रुपए लगा के मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहा 50 करोड़ से मैं 15 करोड़ भी कमा सकता हूँ अगर मुझे, मैं जिसके लिए मैं बना के दे रहा हूँ, मैं कुछ इस तरह की चीजें कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। सही है, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या पता मैं फेल हो जाऊं। क्यों नहीं जाओगे? क्या पता मैं फेल हो जाऊं, हाँ। मेरे जो अपने घर के मामला चल रहे हैं वो खराब हो जाएंगे। भाई जब तक आप जिंदगी में अगर आपको कुछ आगे करना है, अब अभी आपके पास लेट्स सपोज 50 वर्कर काम कर रहे हैं, अगर आप कोई अपनी कंपनी बड़े करोगे तो 500 वर्कर काम करेंगे, 500 लोगों की रोजी जुड़ेगी आपके साथ। अभी 50 लोगों की रोजी जुड़ी हुई तो आप 2 करोड़ रुपए कमा रहे हो, 500 लोगों की रोजी जब जुड़ेगी आपके साथ, हाँ। तो आप माशाल्लाह 20 करोड़ रुपए कमाओगे। आप लालच दे रहे हो उसको। लालच क्या है, बड़ा बनने की बात कर रहा हूँ ना मैं, हाँ। विजन नहीं है ना, विजन नहीं है, विजन बड़ा करें। विजन क्या होता है? विजन ये होता है सोच कि मुझे 10 साल में यहाँ पहुँचना है, हाँ। 5 साल में मुझे यहाँ पहुँचना है। आप कहाँ जा रहे हो? बस अल्लाह ताला कहीं ना कहीं तो पहुँचा ही देंगे इंशाल्लाह। तो मैसेज हम देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा, और असद भाई ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स देके जो है ना वो आपको समझाया, बच्चों से लेकर बड़ों तक, जॉब करने वाले से लेकर बिजनेसमैन तक, यूनिवर्सिटी से लेकर और मतलब जो है प्रोफेशनल लाइफ तक और बिजनेस जॉब, सब चीज़ों को जो है ना असद भाई ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया और आपको एग्जांपल्स देके समझाया कि भाई सोच किस तरीके से बड़ी रखनी चाहिए। तो उम्मीद है कि मैसेज जो है वो कन्वे हो गया होगा। और कुछ और कहना चाहोगे आखिर में? बस यही कहेंगे जो हमारा टॉपिक जैसे है कि भाई बड़ा सोचो, डरो नहीं। जब तक बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा कैसे बनोगे। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत रास्ते पे चले जाओ, बड़ा बन जाओ मगर गलत तरीके से किसी को धोखा देके बनो, इससे अच्छा नहीं बनो। ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए, अपने आसपास लोगों का मतलब एक अच्छी टीम का इस्तेमाल करते हुए आप बड़ा बनोगे, अपने साथ लोगों को भी बड़ा बनाओगे, तो जाहिर सी बात है इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी जो है, आपका विजन जो है वो ब्रॉड होता चला जाएगा। ठीक है, तो यही है कि बड़ा सोचो। ठीक, तो खैर उम्मीद है कि मैसेज जो ये देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल करके ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।